क्या आप जानते हैं चाइना में जिस खीरे की खेती की जाती है उसकी हाइट इंसानों से भी ज्यादा होती है और ये इतने भारी होते हैं जिसको दो इंसानों के लिए भी मिलकर उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। चाइना में हर एक सब्जी को कुछ इस तरह उगाया जाता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। जब इन सब्जियों को काटा जाता है तो इनमें इतनी जगह होती है कि एक इंसान भी इसमें समा सकता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, इन लोगों को जिस सब्जी की लंबाई को बढ़ाना होता है उसके नीचे एक रेत से भरा हुआ कप लटका देते हैं, जिससे वक्त के साथ साथ इनकी लंबाई बढ़ती जाती है। वहीं चाइना में उगने वाली गोभी इंसान के सर से भी बड़ी हो जाती है। और तो और चाइना में सनफ्लावर की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाने के लिए कुछ इस तरह काटकर पौधे के ऊपर रखा जाता है, फिर इनसे बीज को अलग करने के लिए बार बार पटका जाता है। इन सूरजमुखी के बीज की डिमांड पूरी दुनिया में है। क्या आप जानते हैं चाइना में ऐसी भी ट्रेन चलती है जिनकी दिशा बदलने के लिए पटरियों को चेंज नहीं किया जाता बल्कि कंक्रीट के पूरे पिलर को ही खिसकाया जाता है। और तो और जब किसी ट्रेन का पहिया बीच रास्ते में पटरी से उतर जाता है तो इतनी भारी ट्रेन को वापस पटरी पर कैसे चढ़ाया जाता है चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक ट्रेन का डिब्बा इतना भारी होता है कि 100 लोग भी उसे उठाकर नहीं खिसका सकते हैं। ऐसे में इन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए 2 प्लास्टिक के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। उतरा हुआ टायर इसकी मदद से ट्रैक पर चढ़ जाता है और पीछे से आने वाले सारे टायर इसी तरह पटरी पर आ जाते हैं। जब एक डिब्बा पटरी से उतरता है तो इस तरह के हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार इन डिब्बों को पटरियों पर लाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन का इस्तेमाल भी किया जाता है। वहीं चाइना के चोंकिंग शहर में इस तरह ट्रैक चेंज करने वाली मोनोरेल चलती है। ये ट्रेन आपको भारत के मुंबई शहर में भी देखने को मिल जाएगी। क्या आप जानते हैं यह है यूनिसाइकिल जो ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों पर भी आसानी से चढ़ जाती है, जहाँ एक नॉर्मल साइकिल भी काम करना बंद कर देती है। इस यूनिसाइकिल को अगर आप पहाड़ों पर लेकर जाओगे तो ये उस पर भी तेजी से चढ़ जाएगी। इसमें एक ही टायर लगा होता है और इंसान को बैलेंस बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खुद ही अपने ऊपर सवार इंसान को बैलेंस रखती है। ये साइकिल इलेक्ट्रिक होती है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकती है। इसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि सीढ़ियों पर और पतली जगहों से भी आसानी से निकल जाती है। आप इस साइकिल को इंडिया में भी चला सकते हैं, लेकिन इसको चलाने से पहले आपको हेलमेट जरूर लगाना पड़ेगा। वहीं यह है हबलेस साइकिल जिसका पहिया बीच से बिल्कुल खाली होता है, जिसमें कोई रिम या तीलियां नहीं लगी होती है, फिर भी ये नॉर्मल साइकिल की तरह ही चलती है। तो दोस्तों, इसके पहिए की साइड में रोलर ड्राइव लगे होते हैं जो चलते समय पहिए को घुमाते हैं।